अभिमन्यु का वध। जैसा कि पहले तय हुआ था, पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यू तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यू के अंदर प्रवेश करने लगी। ये देख सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ के इस साहसपूर्ण काम और सूझबूझ को देखकर कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। कौरव सेना के सभी वीर उसी जगह इकट्ठे होने लगे जहां जयद्रथ पांडव सेना का रास्ता रोके हुए खड़ा था। शीघ्र ही टूटे मोर्चों की दरारें भर गईं। जयद्रथ के रथ पर चांदी का शुकर ध्वज फहरा रहा था। उसे देख कौरव सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसमें नया उत्साह भर आया। व्यू को भेदकर अभिमन्यु ने जहां से रास्ता किया था, वहां इतने सैनिक आकर इकट्ठा हो गए कि व्यू फिर पहले जैसा ही मजबूत हो गया। व्यू के द्वार पर एक तरफ युधिष्ठिर, भीमसेन और दूसरी ओर जयद्रथ में युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर ने जो भाला फेंक कर मारा, वो जयद्रथ का धनुष काट कर गिरा गया। पलक झपकते ही जयद्रथ ने दूसरा धनुष उठा लिया और 10 बाण युधिष्ठिर पर छोड़े। भीमसेन ने बाणों की बौछार से जयद्रथ का धनुष काट दिया, रथ की ध्वजा और छतरी को तोड़ फोड़ दिया और रणभूमि में गिरा दिया। उस पर भी सिंधुराज नहीं घबराया। उसने फिर एक दूसरा धनुष ले लिया और बाणों से भीमसेन का धनुष काट डाला। पल भर में ही भीमसेन के रथ के घोड़े ढेर हो गए। भीमसेन को लाचार हो रथ से उतरकर सात्विकी के रथ पर चढ़ना पड़ा। जयद्रथ ने जिस कुशलता और बहादुरी से ठीक समय व्यू की टूटी किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया, उससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यू के अंदर अकेला रह गया, पर अकेले अभिमन्यु ने व्यू के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था।